अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, वज़ारत मज़हबी उमूर की निजी हज कोटा बहाल करवाने की आखिरी कोशिश, उस ख़त में क्या था, क्या लिखा था, क्या मिन्नत की गई, क्या अपील की गई, उम्र रसीदा लोगों के बारे में क्या कहा गया, मीना खैमों के बारे में क्या कहा गया, और इसके अलावा दोस्तों 7 अहम चीज़ें जो आप लोगों को बतानी है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, अपील की गई सऊदी हुकूमत से, मिन्नत की गई, तरला किया गया, जैसे कहते हैं ना, किसी को कहते हैं उसकी दाढ़ी को हाथ लगाना, इस तरीके से यानी मिन्नत की गई कि आप मेहरबानी करें, हमारे ऊपर शफकत करें, रहम वाला मामला करें, नज़र सानी करें। वो आप लोगों को सुना देता हूँ। डायरेक्टर हज ने यह ख़त में लिखा, बहुत से आज़मीन उम्र रसीदा हैं। तो इससे उन्होंने एक मैसेज दिया, बहुत सारे आज़मीन उम्र रसीदा हैं, शायद कि वो अगले साल दुनिया में ना हो, आप लोग मेहरबानी करें, आसानी वाला मामला करें। उम्र रसीदा आज़मीन का दर्द नाकाबिले बयान है, लिहाजा आप लोग मेहरबानी करें। 67,000 के मतलूबा फंड्स सऊदी अरब के पास मौजूद हैं। उन्होंने इस ख़त में ये लिखा, आइंदा साल सख्ती से अमल करेंगे, जो आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, जब कहेंगे, हम वही करेंगे, लिहाजा मेहरबानी करके आसानी वाला मामला करें। इस मरतबा पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी जाए, आपकी मेहरबानी होगी। और उस ख़त में ये अपील की गई, मिना में बाकी रह जाने वाली कोई भी जगह हमें दे दी जाए, हम कबूल कर लेंगे, नखरे नहीं करेंगे। हमें अच्छी जगह क्यों नहीं दी गई, यहाँ क्यों नहीं दी गई, हमारे लिए आसानी वाला मामला करें, हमें जगह दे दें, हमें इजाज़त दे दें, वीज़ा दे दें, हम यहाँ आना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं। डीजी हज की जानिब से सऊदी हुकूमत को लिखा गया कि एक बार फिर नज़र सानी करते हुए आज़मीन को हज का मौका देना इस्लामी भाईचारे और हमदर्दी के हकीकी जज्बे का आगाज़ होगा। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे उम्र रसीदा हुज्जाज कराम को आप लोग देख लें, शायद कि वो अगले साल हज पे ना आ सकें, आप लोग मेहरबानी करके हज की इजाज़त दे दें। दोस्तों, नतीजा तो इसका 1-2 दिन के अंदर निकल ही आएगा। अभी कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया, सब लोग जवाब की इंतज़ार में बैठे हैं। मैंने वो ख़त आप लोगों को सुना दिया है। दोस्तों, जहां हमारी उम्मीदें टूटती हैं, वहां से अल्लाह की रहमत हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला से नाउमीद कभी भी ज़िंदगी में नहीं होना, अच्छी उम्मीदें रखना है। अच्छी उम्मीद रखना भी बड़ी इबादत है। अच्छी उम्मीद रखने वाले को अल्लाह ताला कामयाब करते हैं। दोस्तों, 7 चीज़ें वो आप लोग सुन लें। पहले नंबर पर सिम के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, जोंग सिम जो सरकारी तौर पर आप लोगों को मिलेगी, उसके अंदर 7 GB डेटा होगा, वो यहाँ आके भी चलेगी। जो आम जोंग सिम है, अगर वो आप लोग लेकर आ जाते हैं, उसका यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो यहाँ नहीं चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ मोबाइली है, STC है, और इसके अलावा दूसरी सिम है, वो भी आप लोगों को पासपोर्ट दिखाकर मिल जाएगी। और इस कंपनी के अलावा कहीं से आप लोग सिम ना ख़रीदें। दोस्तों, आप लोगों को वाईफाई भी यहाँ मिल जाएगा, लिहाजा जितना आप लोग इबादत में लगेंगे, ये डेटा ख़त्म नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने आब ज़मज़म यहाँ खूब पीना है। आब ज़मज़म आप लोगों को यहाँ मिलेगा, जितना पी सकते हैं आप लोग पिएं। जिस नीयत से पिएंगे, जिस इरादे से पिएंगे, अल्लाह ताला उस नीयत को पूरा करेंगे। भूख लग रही है, पिएं, भूख ख़त्म। प्यास लग रही है, पिए, प्यास ख़त्म। कोई मर्ज़ है, पिए, अल्लाह ताला उस मर्ज़ को दूर कर देंगे। तीसरे नंबर पर नमाज जनाजा आप लोग लाजमी सीख कर आएँ। यहाँ हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है, लिहाजा अगर आप लोगों को तरीका आता होगा तो आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। चौथे नंबर पर हज का तरीका ज़रूर सीख कर आएँ। हज कैसे करना है, हज के कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में क्या करना है, ये सीख कर आएँ। पाँचवें नंबर पर मताफ में रौनकें शुरू हो गई हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। छठे नंबर पर मताफ में तवाफ़ के दौरान अगर आप लोगों का वुज़ू टूट जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी जगह बता रहा हूँ, तो हजर अस्वद के बिल्कुल सामने ही एक ऐसी गैलरी है, उस गैलरी से अंदर जाएंगे, 1 मिनट के अंदर आप लोग वुज़ू करके दोबारा तवाफ़ स्टार्ट कर लेंगे। आप लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, तवाफ़ बगैर वुज़ू के नहीं होता। दोस्तों, जैसे कि आप लोग आजकल वीडियो में देख रहे हैं, गिलाफ़े काबा के चारों तरफ सफ़ेद कपड़ा बांध दिया। इस बात को आप लोग समझ लें, एक मालूमाती चीज़ है। गिलाफ़े काबा को 3 मीटर नीचे से ऊपर तक फोल्ड कर दिया जाता है जब हज का सीज़न शुरू होता है। यह अब से नहीं किया जा रहा, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। और उसके चारों तरफ सफ़ेद कपड़े को लगा दिया जाता है। ये क्यों लगा दिया जाता है? इसलिए कि हुज्जाज कराम बड़ी तादाद के अंदर होते हैं। बाद लोग कैंचियाँ लेकर आते हैं, गिलाफ़े काबा को फाड़ देते हैं,
تو یہ بے حرمتی ہے، اللہ کے گھر میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اس پہ پولیس والے شرطے منع بھی کرتے ہیں لیکن لوگ نہیں رکتے۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ 150 ہجری سے 200 ہجری کے درمیان ہوا۔ اس کی ابتدا یعنی یہ جو غلاف کعبہ کو اوپر کرنے کی ابتدا 150 ہجری سے 200 ہجری کے درمیان ہوئی، جو کہ عباسی المہدی شخص نے شروع کروائی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے غلاف کعبہ کو اوپر کر دیا جائے، لوگ نہ پھاڑیں گے نہ یہاں یہ عمل کریں گے۔ جب آپ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں، ویڈیو پلیز نہ بنائیں، بیت اللہ میں بیٹھ کے، مطاب میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، حج کے سفر کے اندر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک